हम इसके लिए आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे जो है वो आए। आज लगता है कि हमें जैसे आप सब लोगों का एक समर्थन जो है वो मिल के जो है वो लड़े। बेसिकली थैलेसीमिया जो है ये हमारा एक बर्डन है पूरी वर्ल्ड में, और ऐसे ही हमारे देश के अंदर और हमारी यूटी के अंदर। तो जैसे आपको पता है कि ये एक ला जरूर रहती है, बाकी जो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है उसके अलावा। तो इतनी भारी संख्या में आपका समर्थन हमें मिलना ये बताता है कि आप लोग जो है वो आपके अंदर इतनी डेज है, ये हम मिलजुल के जो है एक इवेंट के रूप में जो है वो सेलिब्रेट करें। तो जैसे आज जो है ऐसी बीमारी का जो है वो जिक्र सत्संग में इस समागम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे से पहले बहुत वजाहत से यहाँ पे मेरे हमरा डॉक्टर महमूद साहब, मेरे अजीज वकील भट्ट जी, सीएमओ साहब, डॉक्टर इरम, बीएमओ, वॉलंटियर्स, सभी ने बहुत वजाहत से हर एक चीज पे रोशनी डाली। और क्योंकि आज का जो हमारा ये सत्संग है, मैं ये मानता हूं कि आज का दिन, जैसे डॉक्टर महमूद ने कहा, इतना मुकद्दस और इतना पवित्र दिन है। जैसे हम रमजान मनाते हैं, इबादत करते हैं, हम नवरात्र रखते हैं अपनी शक्ति संचलन के लिए, वो जो हमारी कमाई होती है उन दिनों की, ताकि वो पूरा साल हमारे काम आएगी। जितनी ताकत उस माह में होती है, उस नवरात्र में होती है, मुझे लगता है आज का दिन उतना मुकद्दस, उतना पवित्र है कि जिन आत्माओं ने आज के दिन जन्म लिया, चाहे वो डॉक्टर हेनरी बेनेट थे या चाहे और लोग थे, जो समाज के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति, इंसानियत के प्रति जागरूक थे, और उन्होंने एक मिसाल हमारे आगे कायम की कि उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए। और मैं खासकर मुबारकबाद पेश करूंगा जो हमारे यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो हमारी रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, मिलियंस ऑफ वॉलंटियर्स ऑल ओवर द ग्लोब, और स्पेशली जो हमारे जिला राजौरी में है, मैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, और हम साथ साथ नशा मुक्त भारत का एक कैंपेन और ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं आपको थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब कि जैसे अगर एक पेरेंट इफेक्टेड है तो उसके जो चांसेस है वो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होने के चांसेस उसके नहीं रहते अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है। अगर दोनों पेरेंट इफेक्टेड हैं तो उसके 50% जो बच्चे होंगे वो थैलेसीमिया इफेक्टेड होंगे। और इस डिजीज को आज तक बड़ा लाइटली लिया गया है, कभी कोई इसके लिए कोई इसको एलिमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए कोई आज तक हमारे स्टेट लेवल पे कोई स्टेप नहीं लिया गया है। तो इसको एलिमिनेशन के लिए इसको हमने पीएचसी लेवल से जैसे हमने स्टार्ट करना होता है, जैसे हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को हमने हीमोग्लोबिन जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, हीमोग्लोबिन हम करवाते हैं। अगर मान लो अगर उसका हीमोग्लोबिन 8 से कम आता है तो हमें उसको फर्दर हायर सेंटर्स में भेजने की जरूरत है ताकि वो अपना इन्वेस्टिगेट करवाए। कम्युनिटी लेवल पे हम बात करें, जैसे हमारे पीएचसीज में एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, उसका क्या काम होता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का हमारे कम्युनिटी लेवल पीएचसीज में ये काम होता है कि वो स्कूल्स में जाए, एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं या स्कूल्स में बच्चों की बेसिक जो टेस्ट होते हैं उनका एचबी वगैरह करवाए, ताकि देखें कि थैलेसीमिया से इफेक्टेड कोई बच्चा तो नहीं है, ताकि उसको मैरिज करवाने से पहले उस बच्चे की इन्वेस्टिगेशन हो, उस बच्चे का पता चले ये मेजर है, ये माइनर है, ये इंटरमीडिएट है। तो ऐसे हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करके स्कूल्स लेवल में एजुकेशन प्रोवाइड करके थैलेसीमिया के बारे में, प्लस एडोलेसेंट एजुकेशन, उसके बाद प्री मैरिटल स्क्रीनिंग करके। सरकार जो है उनको उनके ऊपर थोड़ा सा थिंक कवर करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहला तो आज इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे भी है, उसके अलावा हम रेड क्रॉस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है ड्रग्स के बारे में, जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनका और ऑनरेबल एलजी साहब की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी जो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ड्रग्स के ऊपर हर जगह हम लोग चर्चा करें
ताकि लोगों का जो सेटअप है, जो माइंड सेटअप है टुवर्ड ड्रग्स, वो चेंज हो पाए। एक टाइम ऐसा था जब लोग ड्रग्स के बारे में बात करने में शर्माते थे और हुकूमत भी और जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हुकूमत का ये मानना है, अब जो हम सब लोगों को ये हिदायत है कि ड्रग्स के बारे में अब शर्म करने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम एक अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अगर हम और शर्म करते रहेंगे, अगर हम और इसको छुपाते रहेंगे तो शायद ये उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ड्रग्स के बारे में हम अक्सर हर जगह जहाँ पे भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो हम वहाँ पे उसकी बात करते हैं। इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे जो है उसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी और मैम उसके बारे में फर्दर आपको इन डिटेल बताएंगे। इस साल जो हमारा हर साल हम 94 से इस डे को सेलिब्रेट करते हैं इसी पर्पज़ के लिए कि जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, एक तो उनके साथ हम उनको ये शो करेंगे हम लोग आपके साथ हैं, एक उनको एक सेंस ऑफ वननेस हम दिखाएं कि आप लोग तनहा नहीं हो, हम सब लोग मिलके आपके साथ हैं। ये मालिक की तरफ से है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसको कैसे क्योर करना है और प्रिवेंशन क्या है, इसकी जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है वो और पेरेंटल स्क्रीनिंग वगैरह के जो इश्यूज़ हैं। इस साल का भी जो अगर हम थीम है वो देखें तो वो यही है कि बी अवेयर, शेयर एंड केयर। इस साल का ये आइडिया है कि हम लोग पूरे जिले में जो हमारे यूथ क्लब बने हुए हैं उसमें हम लोग ऑनलाइन 25-25, 30-30 जहाँ मौजूद है उनसे पहले हम ऑनलाइन एक इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद किस तरीके से उनके सुझाव लेंगे, कैसे हम इनकी सर्विस यूटिलाइज कर सकते हैं इस बीमारी से, इस जंग को जीतने के लिए, वो हम आपसे सजेशंस लेंगे। इसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर कोई हम रहे, कोई कुछ नहीं देखेंगे, कौन क्या, वो किसी के साथ भी हो, किसी का भी हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, कोई लेना देना नहीं हमारा। हमारे लिए वो ट्रक फैसला है, सीधी सी बात, सिंपल बात। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के पास अगर ऐसी कोई खबर है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी जो आइडेंटिटी है उसको सेफ सिक्योर रखेंगे, किसी के साथ डिस्कस नहीं होगा कि हमें किसने बताया। आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, हम भी उसी के लिए आए हैं टाइम निकाल के, तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करें तो जिससे किसी की जान शुक्रिया। और जो बाकी है, मैं अभी रिक्वेस्ट किया मैंने एसएसपी साहब से, वो भी यहाँ पे अभी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे। और क्या पिछले और यहाँ पे आए हुए के लिए इसके बारे में बताना चाहूँगा। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट भी है, तो इसके माध्यम से आपको अवेयर भी करते हैं। एक हेल्दी कैंसर यानी क्रॉनिक डिजीज नहीं है। यहाँ कोई लैब वाला भी नहीं है, उसको बुला लो, वो भी सैंपल ले लेगा। आपके पास है वो ट्यूब? सर मेरे पास बस ट्यूब भी है, सब कुछ ये नहीं सर, मैं अपने ट्यूब में डाल दूंगा, इसको निकालूंगा ब्लड होगा तो इसी से मैं रेड अपना ऊपर सर रात में आपका लिक्विड प्रोफाइल हो गया या एलएफटी वगैरह हो गया, शुगर हाँ सब हो जाएगा इससे। आपको अपना नंबर दे देंगे, खाली पेटी कराएंगे। बैटरी रहेगा तो मैं एकदम शुरू मार्केट में आके आपका एम्प्टी स्टॉक ठीक है, सैंपल। हाँ इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी रेट के और निगलेजिबल कंट्रोल को लेके इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन से जो लोग जिनकी डेथ होती है, तो वो अभी हमारे लोगों की मैं कहता हूँ कि वो हमारी सोच नहीं है कि लोग पेशेंट के साथ प्रयोग करते हैं हमारे जो क्रिटिकल एरिया से, और इसीलिए हम इधर आए। अब जिस तरह से आप ब्लड दे रहे हैं, कोई फील होता है आपको? ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, कंफर्टेबली बंदा दे सकता है। पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देंगे ब्लड को लेकर? मैं चाहता हूँ कि सबको आगे आना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसका साथ देना चाहिए। सफलता नहीं मिलेगी, तो आप लोगों के सहयोग से मैं चाहता हूँ कि हम अपने हॉस्पिटल को
के कामकाज को पूरा एम्बुलेंस की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 7 एम्बुलेंस है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है और 1 मेडिकल एम्बुलेंस है जो एडवांस लाइफ सपोर्ट। उसके साथ जैसे जब भी पेशेंट आएगा वो 108 की डिमांड करता है। उसका मेन कारण मैंने जितना मुझे बताया 8 मई को यूजली ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये एक थैलासीमिया डे मनाया जाता है। और थैलासीमिया जो है ये एक ऐसी बीमारी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसका ब्लड हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो रिप्लेस चेंज करना पड़ता है। उसको उसका सर्वाइवल जो होता है वो ब्लड के ऊपर ही होता है और उसके लिए हमें बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस थैलासीमिया डे पे हम जो भी एक ब्लड डोनर्स डे, डोनेशन डे जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें जो लोग वॉलंटियर डोनर्स जो होते हैं वो अपना ब्लड डोनेट करने के इच्छुक होते हैं, वो इसमें अपना ब्लड डोनेट करते हैं। और ये यूजली देखा, ये जो ब्लड डोनेशन है ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि महत्वपूर्ण क्रिया है समाज में। लोग एक कहा भी जाता है कि ये जो रक्तदान है ये एक महादान है, क्योंकि यूजली ऐसा देखने में आया है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो मार्केट में पैसे से जो है इंसान खरीद सकता है, लेकिन ये जो ब्लड है, जो रक्त है, ये एक ऐसी चीज़ है ये किसी भी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है। और ये जो है ये इंसान के शरीर में ही कुदरत जो है इसकी क्रिएशन करती है। आजकल हर चीज़ जो है वो सिंथेटिक बन चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो कि इंसान का खून तैयार कर सके। और ये दान, जो रक्त का दान जो होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखा जाए तो हम जब किसी भी अहम इशू पे यूजली हम किसी को दान डोनेशन के लिए बोलते हैं, तो अगर ये पैसे की बात हो, किसी की बात हो, तो इसमें हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये जो रक्त का दान है इसमें कुछ लोग जो हैं वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि उनमें अंदर ये धारणा होती है कि अगर हम ब्लड दूसरे को डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन मैं आज थैलासीमिया डे पे जो भी वॉलंटियर डोनर्स हैं या समाज के कुछ लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो यंग एज के ग्रुप में जो लोग होते हैं, अगर जो वो ब्लड डोनेट करें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको कमजोरी हो जाएगी। अगर आदमी ब्लड डोनेट नहीं भी करता है तो उसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है, वो 120 दिन के बाद वो साइकिल जो है ऑटोमेटिक वो सेल्स जो है वो रिप्लेस होते हैं। तो अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे एक इंसान को एक ऐसा अवसर मिलता है कि वो किसी दूसरे को एक नई जिंदगी दे रहा है। और रक्तदान करने से जो देने वाला है उसको भी पीस मिलती है। और मोर ओवर ये जो ब्लड होता है ये उन लोगों के काम में आता है जो अगर वो प्रॉपर समय पर अगर किसी को ये खून जो है ना मिल पाता, हो सकता है उसकी जान चली जाती। यूजली हमें देखने में आता है कि जब कभी एक्सीडेंट केस जो है हमारे हॉस्पिटल्स में आता है तो उसको फौरी जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन उस वक्त जो उसके अटेंडेंट होते हैं वो उसका ब्लड जल्दी में अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसकी पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो ऐसी जगह, ऐसे अवसर पर जो डोनेट किया हुआ ब्लड है, खून है, वो ऐसे इमरजेंसी केसेस में जो है वो काम आता है और किसी की जान जो है वो बच सकती है। और मोर ओवर ये इसको मैं कहूँगी, इस दान को ये एक अनमोल चीज़ है जिसकी कीमत ना देने वाला दे सकता है, ना लेने वाला ले सकता है। मोर ओवर हमारी संस्कृति में डोनेशन का बहुत ही महत्व है। कोई भी हमें किसी भी किस्म की कोई आपदा आती है तो हमारे समाज के जो लोग हैं मिलजुल कर डोनेशंस में हिस्सा लेकर उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश निकालते हैं। बड़े बड़े डिज़ास्टर जैसे होते हैं। आज ये वर्ल्ड क्लास डे भी मनाया जा रहा है और साथ में थैलेसीमिया डे भी है और कैंसर डे भी मनाया जा रहा है। तो इस डे के लिए हमने स्पेशल जो ब्लॉक नौशहरा है, हमने स्टाफ वाले हमारे आए हैं, जिसमें हमारे 5 डॉक्टर हैं, बाकी फीमेल मल्टीपर्पज़ हैं, फार्मासिस्ट हैं हमारे। ये कुल लोग 15 लोग हैं जो आज ब्लड दे रहे हैं। तो
इस ब्लड डोनेशन से इस डे पर देना ताकि एक आवाम को एक मैसेज जाए कि ये जो थैलेसीमिया बीमारी है क्यूरेबल है, इसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। और साथ में ब्लड डोनेट करना भी एक पुण्य का काम है। आप किसी को ब्लड दे रहे हो, उसकी ज़िंदगी बचा रहे हो, तो इसके लिए अवेयरनेस दी गई है कि आप वॉलंटरी तौर पर ब्लड दो। ब्लड देने से हमारे लोग डरते हैं काफ़ी कि इससे कमज़ोरी हो जाएगी, वो सब साइकोलॉजिकल होता है, इससे कोई कमज़ोरी नहीं होती। आप ब्लड आराम से दे सकते हो। अगर कोई आपको शुगर ना हो या हाइपरटेंशन ना हो, आप ब्लड आराम से दे सकते हो और ब्लड देने से कई लोगों की ज़िंदगी जो बच सकती है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी द्वारा हमारे तमाम महकमे, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनके सारे ऑफिसरान, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी डॉक्टर महमूद, हमारे जो मेडिकल सुपरटेंडेंट हैं जीएमसी रजौरी के, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वकील भट्ट जी, हमारी डॉक्टर इरम जो HOD हैं थैलेसीमिया की, हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, जोनल स्पोर्ट्स एजुकेशन ऑफिसर्स, हमारे वॉलंटियर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स और हमारी रोटरी क्लब के मेंबर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स, और जो हमारे यहाँ पे सोशली अवेयर हमारे जो सिटीजन्स हैं और थैलेसीमिया जो हमारे बच्चे हैं, थैलेसीमिया के शिकार हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, उन सब ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के शिरकत की। और आज का जो ये पूरा मीटिंग का प्लान है, हमारे डिप्टी कमिश्नर जो रजौरी हैं जनाब विकास कुंडल साहब, उनके मार्गदर्शन, उनकी दिशा निर्देश के अनुसार वो यहाँ पे मुनक्कद किया गया है। किसी कारणवश वो आज पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर पाए, वो आज यहाँ पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है। तो यहाँ पे आज हमारा जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, आज हमारा इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे भी है, हमारा सर्वाइकल ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस डे भी है, और सबसे बड़ा हमारा जो नशा मुक्त अभियान के तहत जो डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने यहाँ पे एक जंग छेड़ी है नशा मुक्त रजौरी बनाने की, इन सब का मंथन, इस सब की डेलीगेशंस आज जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने यहाँ पे की है। और फिर हमारे उस अहद को यहाँ दोहराया है कि जब तक ना हम इन सब चीज़ों पे विजय हासिल कर लेंगे, चाहे हमें वो रजौरी को नशा मुक्त बनाना है, चाहे हमने अपने ये जो ये बीमारियां हैं और ख़ासकर जो हमारी थैलेसीमिया है, इसका जो थीम है वो लेट्स अवेयर केयर एंड शेयर है, इसकी जागरूकता फैलानी है, इसको हमने शेयर करना है, केयर करना है और इन सब बीमारियों से मिलजुल के लड़ना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क़यादत में। और वो उस अपने अहद को दोहराया और जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर इस पर काम कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया, उनको एक्नॉलेज किया और उनका थैंक्स भी किया। और ये एक कमिटमेंट की सभी ने कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क़यादत में इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं इन बलाओं से लड़ने के, खासकर जो हमारा ये नशा मुक्त रजौरी का टारगेट है, ये हमारे प्रोग्राम्स हर जगह पे चलेंगे, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारी सिविल सोसाइटी की गैदरिंग्स में, हमारे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, हमारी गलियों कूचों में, गली मोहल्लों में ये जंग हमारी चलेगी जब तक ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस नासूर पे पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर ले, अपनी जो फतेह हासिल कर ले। ये डिप्टी कमिश्नर रजौरी की क़यादत में उनके मार्गदर्शन